रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, इस वक्त मैं बलोच कॉलोनी से शहीद मिलत एक्सप्रेस वे पर हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं जा रहा हूँ रईस अमरूही कॉलोनी, औरंगी टाउन, इत्तेहाद टाउन से पता नहीं कहाँ जंगलों में है। तो मैं आज वहाँ पर जा रहा हूँ और वहाँ पर जाने का भी एक मकसद है और वो मकसद आपको पता चल जाएगा मेरी दूसरी वीडियोस में कि मैं वहाँ पर जा क्यों रहा हूँ। तो इस ब्रिज से उतरते हुए हम लोग बलोच कॉलोनी ब्रिज के ऊपर चढ़ेंगे। वापस भी पहुंचना है इसी जगह पर, वहाँ वीडियो भी बनानी है और वहाँ कुछ काम भी है, ठीक है। ये टाइम हो रहा है 5:22 बलोच कॉलोनी के ब्रिज है, अभी जा रहा हूँ। वापसी का जो है ना कोई पता नहीं। तो दोस्तों, हम जा रहे हैं रईस अमरूही कॉलोनी और अभी हम बलोच कॉलोनी ब्रिज से उतर कर ये टीपू सुल्तान ब्रिज से होते हुए ये शहीद मिलत एक्सप्रेस वे का जो अंडरपास, पहला अंडरपास है जो बादराबाद की तरफ आता है। फिर एक और अंडरपास आता है तारिक रोड का। यहाँ से हमने जो है ना कुछ पैसे निकालने थे, वो निकाले। अब हम यहाँ से जेल रोड की तरफ रवाना दवा हैं और यहाँ पर हम थोड़ी सी बाइक को तेज़ चलाएंगे। फिर बाइक को तेज़ चलाने के बाद जो है ना फिर ताकि जो है ना हमने जल्द से जल्द पहुंचना है और हमें जो है ना रईस अमरूही कॉलोनी जाना है। ये बलोच कॉलोनी से मैं चला हूँ। रईस अमरूही कॉलोनी तकरीबन 25 किलोमीटर के करीब है और यहाँ से हम चले हैं किसी मकसद के लिए, किसी की अमानत के लिए, किसी की खैरख्वाही के लिए, जो कि किसी की अमानत थी वो पहुँचाने के लिए। जेल रोड का ब्रिज उतर कर हम ये सब्ज़ी मंडी वाले रोड पे आ गए, जो कि यूनिवर्सिटी रोड भी कहलाता है। और इस यूनिवर्सिटी रोड से हम ये अस्करी पार्क आ गया उल्टे हाथ पे। यहाँ पर रेड लाइन का काम जो है ना रुका हुआ है और यहाँ से काफ़ी कच्चा इलाका था, कच्चा रोड था, तो लोग गाड़ियाँ चला नहीं रहे थे, तो मैंने फ़ौरन यहाँ से निकाल ली। अब हम यहाँ से जो है ना ये सिविक सेंटर की तरफ जा रहे हैं और सिविक सेंटर से अब हम ये लेफ़्ट साइड की तरफ मुड़े, जो कि गरीबाबाद की तरफ जा रहा है। गरीबाबाद फर्नीचर मार्केट की तरफ जा रहा है, लियाकताबाद की तरफ जा रहा है, नाज़िबाबाद की तरफ जा रहा है। तो यहाँ से होते हुए हम सीधा ये ब्रिज आया, ये उसकी फर्नीचर मार्केट आई बादराबाद, उसकी गरीबाबाद की, और ये एक अंडरपास आ गया। इस अंडरपास को क्रॉस करने के बाद हमने सीधा नाज़िबाबाद की तरफ रवाना दवा है। अब ये नाज़िबाबाद का जो ना ये ब्रिज आ गया है, यहाँ पर तकरीबन करीब है, ये ब्रिज आ गया नाज़िबाबाद का। ये नाज़िबाबाद से हम सीधे हाथ की तरफ मुड़े, ये सीधा जा रहा है, नाज़िबाबाद का इलाका है और ये उधर जा रहा है, क्या नाम है उसका, बोर्ड ऑफिस की तरफ जा रहा है और नागन की तरफ जा रहा है, न्यू कराची वगैरह हर जगह पे जाना जा रहा है। ये बोर्ड ऑफिस आ गया। ये बोर्ड ऑफिस हमने उल्टे हाथ की तरफ टर्न लिया। यहाँ पर ऑरेंज लाइन बस का एक स्टॉप है और यहाँ से ऑरेंज लाइन बस चलती है। तकरीबन 4 किलोमीटर या 3.5 किलोमीटर का जो है ना इसका रूट है, लेकिन इसका रूट जो है ना ज़्यादा होना चाहिए। रूट इसका बहुत कम है, जिसकी वजह से इसमें इतना रश नहीं रहता। लोग आ जा सकते हैं आराम से चिंकी के अंदर, लेकिन इसके अंदर जो है ना सफ़र करना मुनासिब नहीं समझ रहे। लेकिन कुछ लोग मुनासिब समझते हैं, वो इसमें सफ़र करते हैं, क्योंकि दरमियान में, इस रोड के दरमियान में इसका अलग ट्रैक तो है। कुछ जगह पे, कुछ हिस्से पर इसका ट्रैक है अलग, लेकिन कुछ हिस्से पर जो है ना ये जो बस है ऑरेंज लाइन, अब्दुल सत्तार ईदी लाइन, ये मेन रोड पर भी जो आम ट्रैफिक है इसके दरमियान में से भी इसका जो है ना रूट निकलता है, जो कि अच्छा नहीं लगता। इनके एक खूबसूरत बस है, इसका अलग ही रूट होना चाहिए, मगर वो इस रूट के ऊपर भी चलना शुरू कर देती है, जो कि थोड़ा सा हिस्सा आता है जो मेन ट्रैफिक के अंदर से जो है ना चलती है गाड़ी। हालांकि इसका अलग से ट्रैक होना चाहिए था। तो कुछ जगह पर जो है ना इसका ऐसी भी जगह है जहाँ पे जो है ना ऑरेंज लाइन को
रोकना पड़ता है या ट्रैफिक को रोकना पड़ता है ऑरेंज लाइन के लिए। तो ये ऑरेंज लाइन का स्टॉप एक आया अब्दुल्ला कॉलेज का। अब्दुल्ला कॉलेज से होते हुए हम ये ब्रिज के ऊपर चढ़े। ये ब्रिज काफ़ी लंबा है, मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर तक का, 1 किलोमीटर से ज़्यादा ये शायद ये काफ़ी लंबा ब्रिज है। बनारस का ब्रिज मेरे ख्याल से कहलाता है ये। यहाँ से अब हम उतरे एक और, ये बनारस है मेरे ख्याल से। अब बनारस आया और यहाँ पर ऑरेंज लाइन का स्टॉप भी है उल्टे हाथ की तरफ। यहाँ से हम चले रईस अमरोही कॉलोनी की तरफ। ट्रैफिक हमें मिला जाम काफ़ी जगह पर। तो रोज़ा खुलने का टाइम था, यानी कि 5:21 पे हम लोग चले थे। ये आ गया मेन बनारस। अब ये बनारस से होते हुए हम सीधा ये यहाँ तक देखें, आप ऊपर ब्रिज देख रहे हैं, ये ब्रिज यहाँ से घूमकर वापस जो है ना ऑरेंज लाइन चले जाती है। अब ये हम औरंगी टाउन की तरफ जो है ना एंटर हो चुके हैं। औरंगी टाउन की तरफ एंटर होकर हम अपने रूट की तरफ रवां दवा हैं और आपको इलाका भी दिखा रहे हैं और हम जहाँ जा रहे हैं वो जगह भी हम आपको दिखाएंगे। तो अभी हम फ़िलहाल औरंगी टाउन की तरफ आ चुके हैं और यहाँ से हम आगे एक राउंड अबाउट आएगा जहाँ पे जो कि दुआ चौक कहलाता है। दुआ चौक, दुआ यानी कि 2 हाथ बने हुए हैं। तो उस हाथ को जो है ना चौक पर जो है ना लगाया गया है और उस चौक को जो है ना दुआ चौक कहते हैं। तो उस दुआ चौक की तरफ हम अब आ चुके हैं। तकरीबन से ये करीब ही हैं हम लोग दुआ चौक के। सामने आपको मेरे ख्याल से दुआ वो हाथ नज़र आ रहे होंगे। 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ। ये देखें, वो 2 हाथ नज़र आ रहे हैं आपको, ये सामने सीधे आपकी तरफ वो ये 2 हाथ नज़र आ रहे हैं, इसको दुआ चौक कहते हैं। अब ये दुआ चौक से सीधा मैं आगे की तरफ जाऊंगा रईस अमरोही कॉलोनी की तरफ, जो कि 4 नाबीना भाई थे जिनमें से एक का इंतकाल हो चुका है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। काफ़ी पुरानी बात है। लॉकडाउन में हम लोग आए थे और काफ़ी दफ़ा भी आए हैं। जैसे जैसे लोग पैसे भेजते हैं हम वैसे वैसे जो है ना इनकी अमानत पहुँचाने के लिए आ जाते हैं। तो अभी फ़िलहाल इनकी जो अमानत थी वो हम पहुँचाने आए हैं। जो अमानत थी इनकी वो पहुँचाने आए हैं। इसके बाद फिर देखते हैं कौन बेचता है कौन नहीं बेचता, तो फिर बाद में देखेंगे। तो अब हम सीधा उस इलाके की तरफ जहाँ पर हमारी आखिरी मंजिल है, जहाँ पर हमने जाना है। तो दोस्तों आप वीडियो देखें। दोस्तों ये है रईस अमरोही कॉलोनी। तो यहाँ तक मैं आया हूँ बलोच कॉलोनी से। अब यहाँ से वापस जाऊँगा और वापस जाने का भी एक जो है ना अलग से रूट बताऊँगा मैं आपको। यहाँ पर जो मैं काम करने के लिए आया हूँ वो मैं आपको बता दूँगा। इसके मास्टर यूट्यूब चैनल पे जो है ना वो वीडियो अपलोड होगी। 4 नाबीना भाई हैं जिनमें से एक का इंतकाल हो गया हुआ है। तो अब मैं वहीं पे जा रहा हूँ। उनकी अमानत आई हुई थी तो वो देने के लिए। तो चलो दोस्तों मैं इजाज़त चाहता हूँ, वो वीडियो अलग होगी। अल्लाह हाफिज़। ये था रईस अमरोही गोट, रईस अमरोही कॉलोनी।